मिशन वृत्रासुर। शुरू शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिय राजा परीक्षित, रुद्र के रूप में अंतक यमराज पर बहुत क्रोधित होकर उसे मारने के लिए पूर्व में अंतक की ओर भागे थे। इंद्र ने गुस्से में और बड़ी ताकत से वृत्रासुर पर हमला किया, जो राक्षसी सेनाओं के नेताओं से घिरा हुआ था। तत्पश्चात सत्य युग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ में एक भयंकर युद्ध हुआ नर्मदा के तट पर देवताओं और राक्षसों के बीच का स्थान। हे राजा, जब वृत्रासुर के नेतृत्व में सभी असुर युद्ध के मैदान में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र ले जा रहे थे और रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, पिताओं, वाहनियों, मरुतों, ऋषभों, साध्यों और विश्वदेवों से घिरे हुए थे। उनकी संगति से घिरे हुए इंद्र इतने तेज से चमक रहे थे कि उनका तेज राक्षसों के लिए असहनीय था। सुमाली और माली के नेतृत्व में कई सैकड़ों और हजारों राक्षसों, डैमी राक्षसों, यक्षों, राक्षसों, नरभक्षी और अन्य ने राजा इंद्र की सेनाओं का विरोध किया, जो यहाँ तक कि मृत्यु को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। स्वर्ण आभूषणों से विभूषित इन अजेय दैत्यों ने सिंह के समान कोलाहलपूर्ण और निर्भीक गर्जना करते हुए गदाओं, बाणों, कटीले भालों, मल्लों और भालों जैसे अस्त्रों से देवताओं को पीड़ा दी। बर्छों, त्रिशूलों, कुल्हाड़ियों, तलवारों और शतघ्नियों और भुशुंडियों जैसे अन्य हथियारों से लैस राक्षसों ने अलग अलग दिशाओं से हमला किया और देवता सेनाओं के सभी प्रमुखों को तितर बितर कर दिया। देवताओं के सैनिकों को मारने के लिए छोड़े गए विभिन्न अस्त्रों और बाणों की वर्षा उन तक नहीं पहुंची, क्योंकि देवताओं ने जल्दी से कार्रवाई करते हुए हथियारों को आकाश में हजारों टुकड़ों में काट दिया। जैसे जैसे उनके अस्त्र शस्त्र कम होते गए, वैसे वैसे दैत्यों ने देवता सैनिकों पर पर्वत शिखरों, वृक्षों और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। लेकिन देवता इतने शक्तिशाली और निपुण थे कि उन्होंने इन सभी हथियारों को पहले की तरह आकाश में टुकड़े टुकड़े करके निष्प्रभावी कर दिया। जब वृत्रासुर के नेतृत्व में राक्षसों के सैनिकों ने देखा कि राजा इंद्र के सैनिक पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनके शस्त्रों के झंझावातों से बिल्कुल भी घायल नहीं हुए हैं, यहाँ तक कि पेड़ों, पत्थरों और पर्वत चोटियों से भी नहीं, राक्षस बहुत अधिक थे डरना। असुर, जो कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के भक्त नहीं रहे, जब उन्होंने अपने सभी प्रयासों को व्यर्थ पाया तो लड़ने में अपना अहंकार खो दिया। लड़ाई की शुरुआत में ही अपने नेता को छोड़कर उन्होंने भागने का फैसला किया, क्योंकि दुश्मन ने उनकी सारी ताकत छीन ली थी। अपनी सेना को टूटा हुआ और सभी असुरों को, यहाँ तक कि महान नायकों के रूप में जाने जाने वाले, युद्ध के मैदान से भागते हुए देखकर वृत्रासुर, जो वास्तव में एक महान दिमाग वाला नायक था, मुस्कुराया और निम्नलिखित शब्द बोले। वृत्रासुर ने कहा, सभी जीव जिनके पास है, इस भौतिक दुनिया में जन्म लेने वाले को मरना चाहिए। निश्चय ही इस संसार में किसी को भी मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं मिला है। यहाँ तक कि विधाता ने भी इससे बचने का कोई साधन नहीं दिया है। इन परिस्थितियों में मृत्यु अवश्यंभावी है। यदि कोई उच्च ग्रह मंडलों में पदोन्नति प्राप्त कर सकता है और यहाँ हमेशा एक उपयुक्त मृत्यु मरकर मनाया जा सकता है, तो कौन मनुष्य ऐसी शानदार मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। एक शानदार मौत को पूरा करने के दो तरीके हैं और दोनों ही बहुत दुर्लभ हैं। एक को रहस्यमय योग, विशेष रूप से भक्ति योग करने के बाद मरना है, जिसके द्वारा व्यक्ति मन को नियंत्रित कर सकता है और जीवित शक्ति और देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के विचार में लीन मर जाते हैं। दूसरा युद्ध के मैदान में मरना, सेना का नेतृत्व करना और कभी न दिखाना। एक की पीठ शास्त्र में इन दो प्रकार की मृत्यु को महिमा में बताया गया है।